नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। चलिए आज एक बात करते हैं एहसास के बारे में। कुछ एहसास भी बहुत अजीब चीज़ होती है। जब तक वो खुद के साथ नहीं होता हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलता। बहुत बार हमने मूवीज़ में देखा होगा, क्लिप्स में देखा होगा, स्टोरीज सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि हमारे जो वीर जवान हैं, जो बॉर्डर्स पे हैं और उन्होंने इतनी गोलियां खाई हैं, अपने साथियों को बचाया, उनका जो दुश्मन है उनके प्लान फेल किए हैं, इतनी इतनी गोलियां अपनी छाती पे खा के भी वो ज़िंदा रह के कैसे भी ये परवाह नहीं की है कि कैसे भी हम बच जाएं और अपने बस घर चले जाएं। उन्होंने पहला उनके फर्स्ट थॉट उनके माइंड में ये आता है कि कैसे भी करके उनका प्लान फेल करें या अपने जो सीनियर्स हैं उनको इन्फॉर्म करें या अपने साथी को वो बचा लें। सुनते हैं, सुन के थोड़ा सा हमें सिंपैथी भी होती है और बहुत प्राउड फील करते हैं। वी पीपल्स आर वेरी मच फील प्राउड कि हमारे लोग जो हैं उनको इतना परमवीर चक्र मिला या उनको इतना अच्छा मेडल्स मिला, उनको इतने प्रमोशन हुए, सुन के बहुत अच्छा लगता है। अगर वो शहीद हो गए तो भी एक कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज़ को और भी गर्व होता है और हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन फिर आज हम सब लोग एक कहना चाहिए दहशत में जी रहे हैं। रोज़ अपनों का फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं या फिर उनके एटलीस्ट मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं और ये तसल्ली कर लेते हैं कि ये ठीक है, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन बढ़िया, फाइन। कहीं ना कहीं लेकिन अनजाना सा डर ज़रूर बना हुआ है हम सब के दिलों में, हम सब के दिमाग में भी। हम कितनी पॉजिटिव हों, पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं बस अंतर सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसको दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, और कुछ लोग बस बता देते हैं कि ऐसा और वैसा। और चिंता एकदम से उनके चेहरे पे झलकने लगती है। बट वो जो खौफ है वो सबको है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हमारे अपने हमसे दूर हैं, हमसे बाहर हैं, हम पता नहीं उनकी हेल्प के लिए जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जो होना है वो तो हो ही रहेगा, जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। और अगर उससे बचना होगा तो कोई भी किसी भी तरह कैसे भी आएगा, किसी भी रूप में, और वो इंसान बच जाएगा। और अगर उसे नहीं बचना होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे वो आपके पास हो, सारी फैसिलिटी हो, तब भी आप उसे नहीं बचा पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि हम अपने मन से ये पूरा जो डर है निकालने कामयाब हो जाएंगे, बट हाँ, अप टू सम एक्सटेंट, काफ़ी हद तक। और ये सिर्फ हम अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट रख के ही कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों को पढ़ के, सुन के, देख के ही अपना जो टाइम है सही पॉजिटिव चीज़ों पे बिता के, अच्छी चीज़ों को करके ही कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल किसके साथ कब क्या हो जाए। आप जिससे आज बात कर रहे हैं, कल क्या पता आप उससे कल बात करें या ना कर पाएँ। जिसके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, क्या पता उसके लिए वो कल हो ना हो। आज जब हमें वैक्सीनेशन लग रहा है और हमें जो अगर किसी को ये कोविड-19 हो जाता है तो जो प्रॉब्लम्स अंदर होती हैं सांस लेने में, ये होने में, और हमारा लास्ट मोमेंट तक हमारी ये हालत हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि अब बस कैसे, हमें सिर्फ अपनों की चिंता रहती है कि ऐसे वैसे। कभी आपने सोचा कि जब बॉर्डर पे कोई जवान 6-6, 8-8 गोलियां खा के भी ज़िंदा रह के सिर्फ ये सोच रहा होता है कि उसको अपने देश को कैसे बचाना है, उसको अपने साथियों को कैसे बचाना है, उसको वो जो मैसेज उसको मिला है या उसने वो जो देखा है वहाँ का पूरा ब्यौरा अपने सीनियर्स को, ऑफिसर्स को वो कैसे दे,
उनका सामने वाले का दुश्मन का प्लान कैसे फेल करे। या उसको भूख लगी है तो वो खुद खाना ना खा के जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो उसको दे। उसके माइंड में क्या कभी ये थॉट नहीं आ सकता क्या? और क्यों नहीं आता? हम थोड़ा सा बीमार हो गए, ये हो गए, तो हम सोचने लगे ऐसा कर देना वैसा कर देना, पूरा अपने ही बारे में कर करके पता नहीं क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा उसको एक नॉवल तैयार कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने। क्या उस समय ये सोच रहे होते हैं कि चलो ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि अगर उसको पता चल गया कि मेरा अब जैसे कुछ नहीं होना है, तो उसने अपना जो सिलेंडर है या अपना बेड है जो हॉस्पिटल में, वो ठीक है किसी और को दे दिया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हैं। बहुत अच्छी बात है। वी पीपल्स रियली अप्रिशिएट। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे मन में हमारे प्रति ही, हमारे लिए ही सोचने की बस हर चीज़ वही थॉट घूमता रहता है। वो हमें बचाते रहते हैं बॉर्डर में खड़े होके, और हम आराम से चैन से अपने घरों में सो रहे होते हैं। और क्या ईमानदारी से कभी बताइएगा, सोचिएगा, या कि हम में से कितने लोगों ने उनके लिए प्रे की कि जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, बहुत सारे सैनिक सोल्जर्स वगैरह होते हैं जो मतलब मारे जाते हैं, एक बार में खूब सारे मारे जाते हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं होता कि ठीक है हुआ, और हम आराम से सो रहे होते हैं। और आज जब हमारे घर में हमारा कोई अपना कोई ऐसे जाने के लिए ऐसे होता है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बस जैसे हमारी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। हमें ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं। हमें खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी आपने उनकी फैमिली के बारे में सोचा कि उनकी फैमिली पे क्या बीतती होगी? क्या उनकी फैमिलीज़ नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी वाइफ नहीं है, उनके मदर फादर नहीं हैं? सब लोग हैं उनकी दुनिया भी है, उनके भी बहुत सपने होंगे, सब कुछ होगा, वो भी हमारी ही तरह हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए कभी दूसरों के बारे में भी इस तरह से सोचें कि अगर कोई इंसान हमारे लिए अगर इतना कुछ कर सकता है बिना किसी ब्लड रिलेशन के, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी कहना चाहिए स्वार्थ के, तो क्या कभी हम उनके लिए एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं तो हो सकता है सब लोग फाइनेंशियली कुछ ना कर पाएँ, फिज़िकली कुछ मतलब ना कर पाएँ, लेकिन एटलीस्ट प्रे तो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हम उन्हें जानते ही नहीं हैं, तो क्या ज़रूरी है क्या जानना? क्या वो आपको जानते हैं क्या? क्या वो हम सबको जानते थे क्या? जिसके लिए वो वहाँ पे लड़ रहे थे, वो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी पूरा सब देख रेख कर रहे थे, और अचानक से हमला होता है और वो मारे जाते हैं। किसकी सुरक्षा के लिए? हमारी। तो जब वो हमें अननोन समझ के हमारी इतनी केयर कर सकते, इतनी फ़िक्र कर सकते हैं, तो क्या हम उनके लिए थोड़ी सी भी अननोन लोगों के लिए प्रे भी नहीं कर सकते कि जिनको मैं जानता हूँ या जिनको मैं नहीं जानता हूँ, एटलीस्ट वो सब भी बहुत खुश रहें और हमेशा सुरक्षित रहें और अपनी पूरी फैमिली के साथ रहें। सोचिएगा एक बार। कहने को बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी, और अगर आप इसको समझ गए तो यही बात बहुत बड़ी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात के पीछे, हर काम के पीछे हमारा कोई मकसद हो, हमारा कोई एम हो, या हम उसे जानते हों तभी हम वो चीज़ करें, तभी हम वो काम करें। काम ऐसा करो कि ये कोशिश मत करो कि आपकी वाह वाह होगी और आपको सामने लाया जाएगा और कहा गया ये इसने काम किया। कुछ काम ऐसे भी हैं जो हिडन में कीजिए, जो सिर्फ ऊपर नोट होते हैं।
किसी की हेल्प करने में और जो अंदर से सुकून मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन जब उसको आप पब्लिकली ले आते हैं वो एक ड्रामा बन जाता है। तो उसको इस तरह से ड्रामेटिकली वे में मुझे नहीं लगता कि पेश करना चाहिए। अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ एहसास अपनों के लिए ही नहीं रखिए, दूसरों के लिए भी रखिए, क्योंकि दूसरों को भी वही एहसास होता है जो हमें एहसास होता है। जिस तरह से हम इंसान हैं, वो भी हमारे जैसे ही एक इंसान है। वो भी खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, हमारी ही तरह हैं। तो जिस तरह से अपने लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ कुछ ना कुछ कीजिए, कोशिश कीजिए अपने हैबिट में लाइए कि उनके लिए भी कोई न्यूज़ आएगी, कुछ ऐसा होगा तभी नहीं। अगर ये हम अपनी हैबिट में डाल लें कि जितने भी हम जिन लोगों को जानते हैं और जितने लोगों को नहीं जानते वो सब खुश रहें, एक ही लाइन ही बोल दें, तो आपको पता भी नहीं है शायद ये लाइन जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ काम करेगी तो कितनी इफ़ेक्टिव होगी, इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। कभी कभी हम अनइंटेंशनली बहुत सारी ऐसी चीज़, अननोइंगली बहुत सारी ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिसका हमें पता नहीं रहता और सामने रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है। फिर अगर कोई हमें बता दे कि ये ऐसा हुआ, तुमने किया, हमें पता ही नहीं चलता कि ये मैंने किया या मैं कर सकता था। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जिसके लिए आपको कोई बताने नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपको उसका फल अच्छा ज़रूर मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए इस एहसास को अगर अपनों के लिए रखा है तो वो दूसरों के लिए भी ज़रूर रखिए। दूसरों को अपने से अलग मत समझिए, मैं से हम पे आइए। अंत में विदा चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि इसी तरह से आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर कर पाऊँ, और उम्मीद करूँगी कि आप भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करें और एक्शन में लाएँ या अपने डेली रूटीन में ले आएँ तो मुझे लगेगा कि हाँ, चलिए किसी हद तक मैं थोड़ी बहुत भी सक्सेसफुल हुई। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।